हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है कपिल लोधी। पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, आज हमारा टॉपिक है साइंस। साइंस में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? विटामिन पढ़ रहे हैं। विटामिन हमने ए और डी क्लियर कर लिया है। इसके बाद आज हमारा है विटामिन ई। ठीक है, आज हमारा विटामिन ई हमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा, आपका टाइम खराब ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख के रखा है। ठीक है, चलिएगा, जो हमारा विटामिन ई है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि विटामिन ई क्या काम करता है। ठीक है, चलिएगा, आज हमारा टॉपिक है विटामिन ई। तो विटामिन ई के बारे में देखते हैं। इसकी खोज किसने की? पहले तो क्वेश्चन आता है, कई एग्जामों में खोज आती है, किसी को पता नहीं रहते क्योंकि कई बुकों में इसका खोज ही नहीं लिखी है, इसलिए हम इसकी पहले खोज देखेंगे। खोज किसने की थी? श्योर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी तथा इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। तथा स्रोत क्या होते हैं? स्रोत होते हैं वेजिटेबल ऑयल, यानी होता है जो अपने वेजिटेबल यानी सोयाबीन हुआ, सरसों का तेल हुआ, मतलब जितने भी तेल होते हैं वो सभी वेजिटेबल ऑयल में आते हैं। जैसे अंकुरित अनाज हुआ, गेहूं हुआ, दूध, मांस, मछली, अंडा, ये क्या है? इनके स्रोत हैं। और स्रोत तो मैं यहाँ तक बताया है कि सब में सेम रहते हैं, कुछ ही हैं जिसमें चेंज हो जाते हैं, बाकी इसमें तो दूध, मांस, मछली, अंडा ये सभी में कॉमन रहते हैं। ठीक है, और इनके जो रोग होता है, रोग क्या हो जाता है? विटामिन ई कमी से क्या हो जाता है? प्रजनन क्षमता को क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं स्टेरिलिटी। ठीक है, इसको क्या हो जाएगी कि रोग यानी प्रजनन क्षमता को क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगी। और इनके अन्य नाम पूछ लिए जाते हैं। ये विटामिन ई के नाम से नहीं पूछता है, ये विटामिन ई के नाम से नहीं पूछता है दोस्तों। ये किसके नाम से पूछता है? तो हमने इसके नाम भी लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छे नाम है। सुंदरता का विटामिन। सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आईएमपी लगा लीजिए, इसको आने की संभावना है। कि किसको विटामिन यानी सुंदरता का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? ये हर साइंस में, मतलब साइंस का तुम कोई सा भी एग्जाम देने जाओ तो उसमें क्वेश्चन आया जरूर है। ठीक है, तो चलिएगा, सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, इसको फर्टिलिटी विटामिन कहा जाता है, और इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, इस बार हम इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। विटामिन ई की खोज किसने की थी? तो श्योर ने की थी। रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। स्रोत क्या है? वेजिटेबल ऑयल होता है, और इसमें सोयाबीन, सरसों आदि का तेल, अंकुरित अनाज, गेहूं, दूध, मांस, मछली, अंडा सभी कॉमन होते हैं। और रोग क्या होता है? प्रजनन क्षमता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। और अन्य नाम क्या है? सुंदरता का विटामिन, फर्टिलिटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होते हैं। ठीक है, अन्य नाम है। चलेगा, हमारा विटामिन ई थोड़ा कंप्लीट हो चुका है और इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था। चलिएगा, आज हम अब पढ़ने वाले हैं विटामिन के। ठीक है, विटामिन के हम पढ़ेंगे। तो चलिएगा, हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं कौन? विटामिन के। तो विटामिन के हम देखेंगे। विटामिन ए, विटामिन के देखेंगे। विटामिन के सबसे पहले क्या आती है? खोज। खोज किसने की? तो ये की थी डैम। किसने की थी? तो डैम ने की थी। विटामिन के की खोज किसने की थी? डैम ने की थी। ठीक है, इसका रासायनिक नाम देखना है। रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है।
और फिनोडीन भी होता है इसका रासायनिक नाम। फिनोडीन इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। इसके रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन, और फिनोडीन इसके रासायनिक नाम होते हैं। और इसके प्रकार भी होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। प्रकार कितना प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के वो होते हैं। कौन कौन से, अब देखिएगा, K1, K2, K3। इनके क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हमें बिल्कुल एक एक करके इनको देखना है, एक एक करके देखना है। तो ये देखेंगे, पहला होता है जो आपका रासायनिक नाम है, ये तो पहले यही होगा। पहला होता है फाइलोक्विनोन होता है, समझ में आ रहा है ना, फाइलोक्विनोन होता है। मीनाक्विनोन होता है, ठीक है, और मीनाडियोन होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। प्रकार कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, फाइलोक्विनोन, मीनाक्विनोन और मीनाडियोन, ठीक है। ये 3 इसके प्रकार होते हैं। तो चलेगा, आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि ये इनके प्रकार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिएगा चलिएगा देखते हैं आगे, आगे हम पढ़ते हैं। चलिएगा आज हम पढ़ते हैं। चलो, अब इसका बोला जाएगा कि स्रोत, स्रोत क्या है। तो चलिएगा, स्रोत तो हमने देखा है सबसे ज्यादातर कॉमन ही रहेगा, कॉमन रहेगा, मतलब हरे पत्तेदार सब्जी बोल सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, यानी स्रोत में हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, टमाटर, ठीक है, आदि। समझ में आ गया, समझ में आ चुका है कि खोज किसने की, डैम ने। रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, फिनोडीन है, प्रकार है फाइलोक्विनोन और K2 यानी मीनाक्विनोन और मीनाडियोन। और इसके स्रोत क्या होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, टमाटर आदि होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके जो रोग होंगे बस वो देखना है। रोग क्या, रोग कौन कौन से होंगे, विटामिन के, यानी एक तो क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना, ठीक है, समझ में आ गया, आ गया समझ में। इसको ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के नाम से भी जाना जाता है और रक्त स्पंदन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, हमने 3 नाम इसके देख लिए, देखो 3 नाम हमने देख लिए, मतलब या तो ये आएगा या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है। रक्त का धक्का नहीं बनना यानी ब्लड क्लोटिंग, या फिर रक्त स्पंदन होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक नोट पॉइंट लिख दीजिए, नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट क्या है, तो नोट पॉइंट याद रखने का तरीका है कि व्यक्ति के शरीर में 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बनना चाहिए, तभी मतलब विटामिन के की कमी उसमें नहीं है, मतलब बन ही जाता है। मानव के यानी व्यक्ति के शरीर में 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है, समझ में आ गया, जिसमें क्या होगी, विटामिन के की कमी नहीं होगी,
विटामिन की कमी नहीं होगी तो जो रक्त का धक्का होगा वो 2 से 5 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिएगा चलिएगा अब हम इनको पढ़ते हैं आगे। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हमारा एक अच्छा है विटामिन सी आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिएगा हम इसको मिटा देते हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा इसको मिटा देते हैं। अब है विटामिन सी। विटामिन सी है तो हम सबसे पहले लिखेंगे खोज। सबसे पहले क्या लिखेंगे? खोज लिखेंगे। तो खोज किसने की है तो देखिएगा, खोज किसने की थी तो हॉलकट नामक वैज्ञानिक ने की थी। और एक वैज्ञानिक का नाम है जेम्स लिंड। खोज किसने की थी तो हॉलकट नामक वैज्ञानिक ने और एक जेम्स लिंड नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। चलेगा। और इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसकी जो स्रोत होता है सबसे ज्यादा, अगर मान लो कि इसमें सबसे ज्यादा जो स्रोत आएंगे वो क्या आएंगे? खट्टे फल। खट्टे फल होंगे कैसे? जैसे संतरा, नींबू। संतरा नींबू हो गया, ठीक है। आंवला हो गया। और पता है हमने बोला है सब में कॉमन आएगा हरे पत्तेदार सब्जियां। हरे पत्तेदार सब्जियों में तो देखो पता है पालक, फूल गोभी, ठीक है। इसमें बहुत सारी कुछ भी टमाटर भी आ सकते हैं, ठीक है। पपीता और सबसे ज्यादा, हाँ एक और इसमें है पपीता। विटामिन सी में क्या होता है? पपीता में भी विटामिन सी होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सर्वाधिक होता है पपीता में विटामिन सी। विटामिन सी सर्वाधिक। विटामिन सी क्या होता है? सर्वाधिक। खोज किसने की? होलकट या जेम्स नामक वैज्ञानिक ने। 2 व्यक्ति हैं। रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। स्रोत है खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक, फूलगोभी। और इसमें क्या है? पपीता। विटामिन सी क्या होता है? सर्वाधिक होता है। चलेगा, ठीक है। इससे क्या होता है? रोग कौन कौन से हो जाते हैं हमें जो पढ़ रहे हैं। जैसे विटामिन सी आ गया तो उसमें पूछा जाएगा विटामिन सी से होने वाले रोगों को लिखिए, तो हमें रोग लिखना है, ठीक है। चलिएगा, तो रोग क्या होते हैं, इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं? चलिएगा देखते हैं। मसूड़ों से, मसूड़ों से क्या होता है? खून बहना, ठीक है। मसूड़ों से खून बहना। मसूड़ों से क्या बहना? खून बहना। मसूड़ों का कमजोर होना। मसूड़ों क्या होता है? कमजोर होना, ठीक है। चलेगा। और इससे क्या होता है? अगर इसकी कमी हो जाए, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो घावों को भरने में क्या होती है? देरी हो जाती है। घाव को भरने में देरी। घाव को भरने में देरी होती है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से। समझ में आ गया आपको?
विटामिन सी की अगर कमी हो जाए तो घाव को भरने में क्या लगता है, समय लगता है या देरी हो सकती है। चलिएगा, ठीक है। और एक सबसे ज्यादा अच्छा है रोग होता है, वो होता है एनीमिया। एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। और एनीमिया रोग में तो आपको पता ही है कि क्या हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो चलेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। विटामिन सी खोज किसने की, ऑलकट जेम्स लिंड नामक वैज्ञानिक ने। रासायनिक नाम इसका पता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसके स्रोत क्या होते हैं, खट्टे फल। खट्टे फल में जो भी जितने भी खट्टे फल आते हैं वो विटामिन सी के तहत आते हैं, जैसे आंवला हुआ, संतरा हुआ, ठीक है, कुछ भी, ठीक है। आंवला, संतरा, नींबू, ये सब क्या होते हैं, स्रोत हैं इसके विटामिन सी के। हरे पत्तेदार सब्जियां हैं। हरे पत्तेदार सब्जियों में जैसे पालक आता है, फूल गोभी होती है, बंद गोभी आती है, ये सभी आती हैं। और साथ ही साथ में क्या है, पपीता। पपीता में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। इसके बाद आंवले में होता है। तो चलिए आप इनको अच्छे से क्लियर कीजिए, इससे होने वाले रोग। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इसमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से जो मसूड़े होते हैं ये वाले, उनसे क्या बनना, खून बहना है और मसूड़ों का कमजोर होना। इससे क्या होता है, हमें चोट लग जाए तो इससे जो घाव होते हैं वो देरी से भरते हैं, ठीक है। इसलिए इनको अगर पूर्ण करने के लिए, अगर इनसे बचने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, खट्टे फल खाना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, ठीक है। एनीमिया रोग हो जाता है जिससे क्या हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, ठीक है। चलेगा, दो नोट पॉइंट करके लिखना है। चलो इनको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमें दो पॉइंट लिखना है, बढ़िया शानदार हैं, क्योंकि वो एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिएगा, ठीक है। चलिएगा, नोट पॉइंट करके लिखना है। नोट पॉइंट करके लिखना है। नोट पॉइंट क्या कह रहा है, स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 60 से 70 मिलीग्राम, कितना, 60 से 70 मिलीग्राम विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी लेना चाहिए। तो ये पूछा जाता है कि विटामिन सी, जो विटामिन सी है, विटामिन सी को प्रतिदिन कितना लेना चाहिए। तो पूछा जाता है 60 से 70 मिलीग्राम इस प्रतिदिन हमें लेना चाहिए, ठीक है। मगर ये है कि जो विटामिन ये है, जो विटामिन सी होता है, जैसे आंवला ले लिया और आंवला अगर इसको पक गया है तो इसमें जो विटामिन सी हो जाता है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इसको क्या होता है, पकने के बाद है विटामिन पकने के दौरान नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट हो जाता है पता, जैसे हमने आंवला लिया, आंवला पक चुका है तो उसमें जो विटामिन सी होगा वो हमेशा पूर्णतः नष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कच्चे फल खाना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, क्लियर हो गया। आई होप, आशा है कि हम आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने हमारी वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखा होगा। हमारी वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा देखना बहुत कम देखते हैं, ठीक है।
चलिए आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं।